चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एलओए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीरीज चल रहा था। उसपे से हम लोगों ने कई सारे टॉपिक पर डिस्कशन किया था। हालाँकि अभी आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी हम लोग प्रथम फेज भी पार नहीं किए हैं। पहले पड़ाव को भी पार नहीं किए हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लास लेने और इन दिनों के दरमियाँ कुछ ऐसे वाक़या हुई हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आई है, जिस बात को लेकर के कुछ एक्शन लेने पर बात आई है। अब वो क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इसके ऊपर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व एक स्पष्ट बात है, एक सामान्य सी बातें हैं, हालाँकि सभी लोगों की दृष्टि में, फिर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उस पर हम सभी लोग फोकस नहीं करते, ठीक है? और उन सभी बातों पे हम फ़ोकस नहीं करते, लेकिन वह बातें, वह जो ड्यूरेशन है, जो समय हमारा चलता है, उन समय के दौरान बेशक हम अपने जीवन को एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं, एक नए शिखर पर स्वयं को पहुँचा सकते हैं। जी हाँ, एक पोस्टर हमने कल शेयर किया था आप लोगों के बीच में, तथास्तु होगा, ठीक है? तथास्तु। तथास्तु मतलब समझ रहे हैं ना? कि आप कोई वरदान माँगते हैं, परमात्मा कहते हैं तथास्तु, यानी कि वो काम आपका पूरा हो, है ना? तो इस पर हमने एक पॉइंट लिखा है, हमने पोस्ट डाला था हर जगह पर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप, अलग-अलग जगहों पर। वहाँ पर हमने लिखा था, तथास्तु होगा, आपकी हर एक ख्वाहिश यूनिवर्स पूरा करेगी। आपकी हर एक ख्वाहिश पर यूनिवर्स तथास्तु कहेंगे। कैसे? इसके बारे में जानना और इसको समझना बेहद ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही वही बात है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू होने हमारे जीवन में नहीं देता है। समझिएगा बात को, है ना? ये वही बातें हैं, जो बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे रियल लाइफ में लागू होने नहीं देता। अगर हमारे रियल लाइफ में लागू यदि होने देता लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो हमारी हर एक ख्वाहिश जो है, वो क्या होती? तथास्तु होती, ठीक है? तो एक बातें आती है सामने कि कब हमारी हर एक ख्वाहिश पर परमात्मा कहेंगे तथास्तु और हमारी कामना हो जाएगी पूर्ण, हमारी इच्छाएँ हो जाएगी पूर्ण। तो इसको सबसे पहले समझिएगा। पता है, अगर हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं या किसी भी संप्रदाय के तीर्थ स्थान पे जाते हैं, उनके इष्ट के करीब जाते हैं, तो हम सभी लोग क्या करते हैं ना, अपना रोना रोते हैं, ठीक है? 1 मिनट। हम लोग क्या करते हैं, अपना रोना रोते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ चाहिए, तो हम कहते हैं पता नहीं, हे भगवान हमारा यह ख्वाहिश पूरा कर दो। गाड़ी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें गाड़ी दिला दो, हमें बंगला दिला दो। हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वह एग्ज़ाम हम पास हो जाएँ, या हमारा कार्य रुका पड़ा है, हमारे कार्य को चला दो। एनीथिंग, कुछ भी माँगते हैं हम लोग। गए नहीं कि अपनी ख्वाहिश का पिटारा सामने खोल देते हैं परमात्मा के करीब। और होता क्या है, पूरा भी नहीं होता। पूरा नहीं होता, यदि पूरा नहीं होता, तो हम अपना भगवान ही चेंज कर देते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या, बताइए आप लोग? नहीं, हम लोग अपना भगवान चेंज कर देते हैं। हम लोग अपना इष्ट चेंज कर देते हैं।
ठीक है? हम लोग अपना इष्ट चेंज कर देते हैं, हम लोग अपना भगवान चेंज कर देते हैं कि इस भगवान के पास हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, चलो कोई और भगवान को ढूंढते हैं। अगर हमारे संप्रदाय में नहीं मिला, तो किसी अन्य संप्रदाय के भगवान को हम उनको पूजा करके उनकी भक्ति करें और उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरा कराएं। यही होता है और यही वो वजह है जिस वजह से खास करके सनातनी भ्रमित हो रहे हैं और आपस में ही एकता नहीं है, अपने इष्ट पर ही भरोसा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ख्वाहिशें तो हम बड़ी-बड़ी रखते हैं बेशक, बहुत बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें हैं हमारी। बहुत बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें ही नहीं, बहुत बड़े-बड़े ड्रीम होते हैं अपने। लेकिन उस ड्रीम को पूर्ण करने से पहले जो आपके पास है, अभी है, प्रेजेंट में है, क्या इसके लिए कभी आपने ग्रैटिट्यूड दिया उस परमात्मा को, अपने पेरेंट्स को, अपने पूर्वजों को, अपने कुल देवी देवताओं को या फिर अपने आराध्य को? केवल मांगते हैं। अब जाहिर सी बात, जरा सा सोचिए, मान लेते हैं कि एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस ओनर है और एक एम्प्लॉय है। बिजनेस ओनर ने एम्प्लॉय को रखा जॉब के लिए कि भाई तुम हमारे लिए यह काम करो, हम तुमको इतनी सैलरी देंगे। अब वो अपना काम कर रहा है। कौन? जो एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है और वो रह करके काम उतना नहीं करेगा, बोलेगा सर हमारी सैलरी बढ़ा दो, सर हमारी सैलरी बढ़ा दो, सर हमारी सैलरी बढ़ा दो। उतना काम वो कर भी नहीं रहा है और यदि ऑनर उसको समय समय पर दिवाली गिफ्ट, होली गिफ्ट इत्यादि दे भी रहा है, तो उसके लिए भी उसके हृदय में सहानुभूति नहीं है, उसके हृदय में उसके प्रति भाव नहीं है, वो भाव व्यक्त नहीं करता। तो क्या बताइए, वो जो बिजनेसमैन है और ये जो एम्प्लॉय है, क्या इन दोनों का रिलेशनशिप कभी बरकरार रहेगा? टूट जाएगी। बोलेगा चलो तुम नहीं तो कोई और सही, किसी और को रख लेंगे काम पर। तो यही है रियल लाइफ में। हर एक मनुष्य को, हर एक मानव को उनके हिस्से की चीजें उनको मिली है अभी। यदि आज आपके पास जो कुछ है, आप अभी जो कुछ भी हो, वो आपको अपने हिस्से की चीजें मिली है, जिसके काबिल थे। और जो चीजें आप डिमांड कर रहे हो, उन चीजों के काबिल अभी तत्काल में आप नहीं हो। उन चीजों की काबिलियत आप में लानी पड़ेगी, योग्यता आपको बनानी पड़ेगी। आपकी योग्यता कब बनेगी? जरा सोच करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से जो लोग हैं, हम अब मान लेते हैं हम आपसे बहुत मीठी-मीठी बातें करेंगे। हम आपके लिए मदद के लिए भी तैयार हो जाएँगे। आप जब जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हो जाएँगे। जो भी काम बोलोगे हीलिंग करने के लिए हीलिंग कर देंगे, बोलोगे कुछ सिखाने के लिए सिखा देंगे। यानी कि आपके खुशी में भी और आपके दुःख के पलों में भी यदि हम आपके साथ हैं, अगर हम आपके साथ हैं, आपकी खुशी के पल में भी और दुखी के पल में भी, तो इस जगह पर ज़रा सोचिए, क्या हमें आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी? यही कि 2 मीठा बोली बोल दे, बस थैंक यू बोल दे। अगर आप थैंक यू भी ना करना चाहो, अच्छे से बात भी ना करो और केवल जब भी बात करो तो केवल काम के लिए बात करो, काम के लिए बात करो, तो बताइए, काम करेगा कोई? आप स्वयं काम नहीं करोगे। तो यही हकीकत है। तो विधाता ने वो सभी चीजें हमें दी है, जिसकी पात्रता अभी हम में है।
और जिस दिन हमारी पात्रता और बड़ी चीजों के प्रति हो जाएगी, वो चीजें भी हमारे झोली में आ जाएगी, वो चीजें भी हमारे करीब आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? हाँ, ये चीजें तो हो गए इसके दायरे कि कैसे तथास्तु होगा। अब समझिए करना क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है। जब भी कभी भी आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह कहीं भी जा सकते हो आप, जहां भी आप जाओ, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान के साथ वहां के एनर्जी इन्वायरमेंट को अनुभव करें और शांत होकर के, एकाग्रचित होकर के बस बैठ जाएं। जिनकी प्रतिमा हो उनकी प्रतिमा को निहारें, देखें उन्हें, अनुभव करें। मन में प्रसन्नचित्त भाव लेकर के आए, मन में प्रसन्नता हो और कहें, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज हम जो कुछ भी हैं, जो कोई भी है, जो हमारा अस्तित्व है, उसके लिए आपको धन्यवाद। जो भी आपने हमें दिया, मेरी योग्यताओं से बढ़कर के दिया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। केवल आप धन्यवाद दीजिए और आप सुखी रहें, खुश रहें। आपके मन के किसी भी कोने में यह भाव नहीं आनी चाहिए कि हमें यह वरदान मांगनी है, हमें यह ख्वाहिशें बतानी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके मन में चाहते होंगी, अगर आपके हृदय के किसी कोने में चाहते रही, ख्वाहिशें रही, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन का जो दायरा है, मैनिफेस्टेशन का जो एरिया है, जो ऊर्जा चक्र है, वो बाधित हो जाएगी। क्यों बाधित हो जाएगी आप सभी लोग जानते हैं। सेम एनर्जी सेम एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और सेम एनर्जी को रिपेल भी करता है। समझ रहे हैं हम किस आधार पर बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप में ही, स्वयं में ही, अगर आप प्रेम की ऊर्जा को विस्तार करते हो, प्रेम बहाते हो, प्रेम करते हो सभी लोगों से, मीठे बोली बोलते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम है, यानी कि केवल प्रेम का भाव होनी चाहिए। कोई भी हो सकता है, मैटर नहीं है कि केवल प्रेमी या प्रेमिका या हस्बैंड और वाइफ। नो नो नो, नेवर। प्रेम का भाव होनी चाहिए। अगर आप प्रेम ऊर्जा रिलीज करना शुरू करोगे, यकीन मानिए चारों ओरों से आपकी ओर प्रेम बहती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो प्रेम की ऊर्जा का विस्तार कर रही है। प्रेम की एनर्जी आप रिलीज कर रहे हो यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपकी ओर प्रेम की एनर्जी ही भेजेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का सत्य है, जब कभी भी कोई भी ऊर्जा प्रादुर्भाव होता है या डिस्ट्रॉय होता है, ध्यान से रखिएगा, जब भी कोई ऊर्जा प्रादुर्भाव होता है या डिस्ट्रॉय होता है, तो यह ब्रह्मांड का एक अखंड नियम है संतुलन का। और यूनिवर्स देखता है कि कौन सी ऊर्जा विकसित हो रही है। अगर प्रेम की ऊर्जा विकसित हो रही है और यदि सत्य है, तो इस प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पूरे कायनात की प्रेम ऊर्जा इसके साथ आकर के मिल करके इसको ऊपर बढ़ाएंगी, इसको फैलाएंगी। क्यों? क्योंकि संतुलन बनाए रखना है। समझ रहे हैं बात को? तो जब कभी भी आप सब चीज के लिए भगवान को थैंक यू करते हैं, जो आपके पास है उसके लिए तो आप कीजिए ही कीजिए, और जो आपके पास ना भी है उसके लिए भी आप थैंक यू कीजिए।
जब आप ग्रेटिट्यूड देंगे ना, जब आप धन्यवाद करेंगे ना, यकीन मानिए यूनिवर्स भी कहेंगे तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जी हाँ, हमने एक लाइन और लिखा है उसी फोटो में, उसी पोस्टर में। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि 24 आवर में से कुछ पल के लिए हर एक मानव की जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास होता है। सुना होगा आपने बड़े बुजुर्गों के मुख से, आप लोगों ने फ़ील भी किया होगा। कहते हैं ना कि फलना का मुँह काला ज़ुबान है, वो जो कह देता है वो सत्य हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। काला ज़ुबान नहीं, वो संजोग होता है, वो सुयोग होता है, वो कुयोग होता है कि उसी समय उसकी जिह्वा पर माँ सरस्वती वास होती हैं और उसके मुख से कुछ शब्द, कटु शब्द निकल जाता है और वो यथार्थ बन जाता है। तो ये पल, ये समय हर एक मानव के जीवन में है ही, और एक न एक क्षण के लिए ये समय आता ही आता है, जिस समय आपके जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास होता है। ठीक है? तो जो हमने टेक्निक बताया, आप जिसे भी मानते हैं, भगवान, गुरु, एंजल, असेंडेड मास्टर, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिसे आपने एक्सेप्ट किया है अपने इष्ट के रूप में, उन्हें धन्यवाद कीजिए। केवल धन्यवाद। यकीन मानिए, आपकी हर एक ख्वाहिश पर वो परमात्मा तथास्तु ही कहेंगे। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मूल बातें। ये बातें हमने आज एक उदाहरण के साथ बताया, हालांकि ये इतनी सी बात है नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसमें से ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर समावेश होगी। बहुत ही ऐसी ऐसी टेक्निकें आप लोगों के समक्ष लाई जाएंगी पब्लिकली, जूम के माध्यम से, फिर यूट्यूब के माध्यम से लाई जाएगी, जो शायद सीखने के लिए आपको खर्च करना पड़े लाखों में, वो टेक्निक, उस पे मास्टरी करने के लिए। लेकिन हाँ, हम केवल और केवल आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल करने के लिए भी सिखाएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकल करना हो तो उसके लिए आपको एक लंबे समय के लिए, लगभग 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का चैलेंज आपको स्वयं उठाना होगा और स्वयं एक्सपेरिमेंट करना होगा, तब जाकर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। हम बस आपको हर एक पड़ाव को समझा रहे हैं, हर एक चीजें आपको हम बता रहे हैं, कैसे काम करेंगी, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सब चीज को हम आपके समक्ष बस रख रहे हैं। आपको अप्लाई करना है और एंजॉय करना है। अब आते हैं अनाउंसमेंट के ऊपर। पहला अनाउंसमेंट तो यह है, आप सभी लोगों को पता होगा कि रुद्रा एनर्जी हीलिंग एंड योगा होलिस्टिक सेंटर बहुत शीघ्र रिलेशनशिप हीलिंग, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, यानी कि प्रेम के हर एक पड़ाव, चाहे न्यू कपल हो, चाहे पुराने कपल हो, चाहे जो दाम्पत्य जीवन में हो, उन अ, उन दो प्रेमियों के बीच अगर अनबन हो रहा हो, ट्यूनिंग नहीं मैच कर रहा हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो, हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो, किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक रिलेशनशिप के ऊपर सीरीज बहुत शीघ्र हम लाने जा रहे हैं, जो पब्लिकली हम करेंगे। हम आपको गाइड भी करेंगे, हम आपको समझाएंगे, बताएंगे
कुछ और महानुभाव, कुछ और लोग आपके साथ जुड़ेंगे हमारे माध्यम से, और वो अपना सजेशंस आपके समक्ष पुट करेंगे, वो भी बताएँगे, जिससे आज के दुनिया में जो रिलेशनशिप की जो स्थिति बन चुकी है, जो डरावना है, यानी कि डरावना हकीकत है, इसको कुछ हद तक कम किया जा सके, इसके लिए हमारी कोशिश है। जिस दिन हमारे यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पुर जाएँगे, जिस दिन लाइव आना शुरू हो जाएँगे यूट्यूब पर, तब तो फिर लाइव सेशंस शुरू हो जाएँगे यूट्यूब पर। तब तक हम लोग ज़ूम पर ही कोशिश करेंगे, जब तक कि 1000 सब्सक्राइबर नहीं पुर जाते। पहला अनाउंसमेंट तो ये कि रिलेशनशिप के ऊपर एक बहुत बड़े स्तर पर नए आयाम में प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि दिल्ली में रुद्रा एनर्जी हीलिंग एंड योगा होलिस्टिक सेंटर के माध्यम से और एजिस एकेडमी ट्रस्ट के माध्यम से बहुत शीघ्र दिल्ली में योग एवं कराटे का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के भिन्न-भिन्न प्रांतों में स्टूडेंट्स को योग प्रशिक्षण और कराटे प्रशिक्षण दिए जाएँगे। ये समझ लीजिए कि हम पटना से दिल्ली शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो कुछ प्रोग्राम हम लोग ऑफलाइन शुरू करेंगे दिल्ली में बहुत शीघ्र, जिसमें से योग और कराटे कंपल्सरी होगा। जो सीखना चाहें, सबों के लिए तो नहीं, जो लोग यानी कि नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, जो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हों, और जो स्पिरिचुअल पर्सन है, उनके लिए भी कराटे में टाई ची पावर होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक हीलर को टाई ची आना चाहिए, क्योंकि टाई ची वो ऊर्जा का विहंगम नृत्य है, ऊर्जा का वो पावर जनरेट करता है टाई ची पावर, कि उसको आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो क्या कर सकने में सक्षम है। खैर, ये बात की बातें हैं। तो दिल्ली में बहुत शीघ्र हम लोग ऑफलाइन सेशंस शुरू करेंगे, और ये तो दिल्ली बड़ी के अच्छी बात है सर। जी, जी, जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी मैम, बिल्कुल। वही हमने हाँ, इसलिए आज आप यहाँ पर रखा, क्योंकि बहुत सारे आप हाँ। लोग भी दिल्ली से हैं, तो चूँकि अ- 4 तारीख का हमारा ट्रेन का टिकट है, 4 मार्च को ही हम अच्छा। जा रहे हैं दिल्ली, 5 को पहुँच सर कौन जाएँगे। सी जगह पे आ रहे हैं? कौन सी जगह पे आ रहे हैं? अभी तो फिलहाल न्यू दिल्ली जा रहे हैं, अब देखिए कहाँ पर रहेंगे, कब-कब क्या प्रोग्राम रहेगा, ये तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी 7 दिन का समय लेकर के हम जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अच्छा। इन अभी 7 आपने जगह सिलेक्ट नहीं करी सर? नहीं, अभी जगह सेलेक्ट हमने नहीं करी है। अ, अच्छा। जी, जगह सेलेक्ट नहीं करी है, लेकिन एक द्वारिका मोड़ के पास मैम हैं, उनके एक ऑफिस सीमा है। मैम? सीमा मैम, जी, सीमा? जी। अच्छा। तो सीमा मैम के बड़ी पास ही, जनरली सीमा मैम के पास ही जाना है, लेकिन उसके बाद ओके, कुछ और ओके। लोगों से भी मिलना है। उधर अच्छा। गुरुग्राम में भी एक शैली मैडम है, उनके पास भी जाना है, और दिल्ली में जितने सारे ओके। लोग हैं, सभी लोगों से जुड़ करके कोलैबोरेट करके कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कुछ हमारी भी थोड़ी बहुत हम कोशिश भी है। आएंगे। हम भी आएंगे मिलने, सीमा मैडम के पास आएंगे। जी, 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 ज़रूर। बड़े। तो हाँ। वहाँ पर हम लोग ऑफ़लाइन योग और कराटे की प्रशिक्षण शिविर हम लोग आयोजित करेंगे, जो दिली ख़्वाहिश है कि किया जाना चाहिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट में। गॉड तीसरा ब्लेस सबसे यू। गुड अनाउंसमेंट यह है कि शांति सेवा संस्कृति जागरूकता मिशन के अंतर्गत हम उसमें एक आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में अभी हम मौजूद हैं, शांति सेवा संस्कृति जागरूकता मिशन में। अच्छा, और अच्छा। भगवती की कृपा से तंत्र भूषण से सम्मानित हुए हैं। तंत्र भूषण की बहुत अच्छी। डिग्रियाँ मिल चुकी हैं। लेकिन हमारी एक ये कोशिश है कि हम अपनी कम्युनिटी में, यानी कि आप जैसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वाया जी। व्हाट्सएप, वाया नंबर, इसमें से जो हम्म। लोग स्पिरिचुअलिटी के प्रति कुछ करना चाहते हैं, अध्यात्म के प्रति कुछ करना चाहते हैं, या स्वयं की जागृति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप हमारे मिशन में साथ देना चाहते हैं,
तो बेशक आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के हम्म। फुलफिल करने में चूँकि कई और लोगों की सहायता अगर मिल जाएगी, तो हम लोगों का काम बहुत शीघ्र और अतिशीघ्र पूरा होगा। दूसरी हम्म। बात कि रिलेशनशिप के ऊपर हमने बताया, हमारा टॉ हम तीनों पड़ाव को लेकर के चल रहे हैं। एक तो पहला ये रहेगा कि लव इश्यूज़ जो न्यू रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए भी हम मदद करेंगे जो रियल होंगे। जो दाम्पत्य है, दाम्पत्य में 2 तरह के लोग आ जाते हैं, एक वो जो न्यू मैरिड कपल हैं, ठीक है? और एक वो जिनकी शादी को कई साल हो चुके हैं, फिर भी उन दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है। या फिर वो जो हस्बैंड वाइफ खुश हैं अपने अपने रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी किसी न किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो इन सभी लोगों के लिए हम लोग कार्य करेंगे, हमारी टीम लगेगी इस पर काम करने में। तो बहुत शीघ्र इसके ऊपर हम लोग सीरीज छेड़ेंगे, क्योंकि काम तो एनर्जी स्तर पर ही होगी, लेकिन जो बातें, जो मैसेजेस आप तक पहुंचानी है, आपको समझानी है, वो जूम के माध्यम से ही होगा। जूम पर ही हम लोग चर्चा किया करेंगे, बातें किया करेंगे, जिससे और सारे लोगों के मस्तिष्क में ये विचार जाएं, ये थॉट जाएं, और उनके मन से भी चीजें क्लियर हों और वो भी आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी फिर हम लोग कल जो है, कल हम लोग एक सेशन रखेंगे रिलेशनशिप को लेकर के ही, क्योंकि सेशन तो चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लेकिन रिलेशनशिप को हम इसमें मर्ज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी मैनिफेस्टेशन का एक वजह है। रिलेशनशिप यूं ही नहीं बन जाते, क्योंकि ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, ऐसे 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 कारनामे होते हुए देखे हैं कि एक भय सा बना रहता है अंदर, कहां जा रही है दुनिया। अगर अब भी हम और आप नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे? क्या हमें अपने हिस्से की खुशी पाने का हक नहीं है? हर किसी को है। तो क्यों एक पर्सन अपने हिस्से के सुख को तो छोड़िए, दुख को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और एक पर्सन अपने हिस्से से ज्यादा सुख या खुशी का हक मार ले जाते हैं? क्या गलत कह रहा हूं? तो हमें को देखिए, किसी ने हमसे बिल्कुल कहा सही। एक बात, किसी ने हमसे हम्म। कहा कि क्या ये संभव नहीं है, जो हो रहा है वो होगा ही होगा। तो हमने एक ही बात कहा कि अगर हम और आप अगर नहीं सुधरेंगे, अगर हम और आप कोशिश नहीं करेंगे, तो कौन करेगा कोशिश? चलिए, छोटे स्तर पर मानते हैं हमारी कोशिश कहीं नाकामयाब हो भी जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना हम्म। कि हमारे इस कोशिश से कुछ लोगों की जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ लोगों के लाइफ में अवश्य। खुशियां नहीं आएंगी। डेफिनेटली आएगी। हम्म। तो आएगा इसलिए, आएगा डेफिनेटली। जी, इसीलिए हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, और अतः हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी सहयोग यदि मिले, तो एक रिलेशनशिप के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ सके, लोग खुश रह सके, क्योंकि धन दौलत, रुपया पैसा, खाना पीना, सो जाना या कम है पशु समाना, ये तो चलता ही चलता है। लेकिन जो प्रेम है ना, जो प्रेम का भाव है ना, उससे लोग वंचित अगर रह जाते हैं, तो उनकी आत्मा बहुत दुखी हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं, स्टक कर जाते हैं। तो चलिए हम लोग मिल करके कुछ शुरुआत करते हैं। समथिंग बिग इज हैपनिंग। चलिए इसी के साथ आज के क्लासेस को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। तब तक आप लोग हंसते ठीक। रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो खुश नारायण, रहिए। नमः चंडिकाय। नमस्ते।